माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सीधी बात नो बकवास में आज तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आज बात करेंगे ग्रामर के बारे में। और ग्रामर में क्या, स्किल्ड कंप्रहेंशन, अनसीन पैसेज, और इसके अलावा क्या बात करेंगे, रीडिंग कंप्रहेंशन के बारे में। तो हम बात करते हैं कि ये रीडिंग कंप्रहेंशन कैसे हल किया जाता है और होता क्या है। और इसमें हम बात करते हैं, यह है जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें लोग कितने 15 नंबर के मार्क्स देते हैं और सेक्शन ए से यह प्रश्न पूछता है। और ये अनसीन पैसेज का, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मतलब इस पैसेज को पढ़ना बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे और क्वेश्चन को किया जाएगा। देखिए, अनसीन पैसेज का स्वरूप कैसा होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि अनसीन पैसेज होता है एक ऐसा पैसेज होता है किताब से नहीं होंगे, कुछ बाहरी दिए जाएंगे और उस बाहरी पैसेज को लगभग 150 से 200 शब्द के दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कई भाग में दिए जाएंगे, कई पैराग्राफ में दिए, उसको पढ़ करके आपको क्या करना, उत्तर लिखना होता है। तो उसमें अनसीन पैसेज का स्वरूप कैसा होता है, परीक्षा में पूछे जाने वाले अनसीन प्रोज पैसेज की शब्द सीमा कितनी होती है, लगभग 150 से 250 शब्दों के बीच में रहती है। जो दिया गया पैसेज होता है किसी भी विषय वस्तु पर आधारित हो सकती है, खासकर जो विषय वस्तु होगी लिटरेरी होगी, सोशल से संबंधित होगी, पॉलिटिकल, राजनैतिक, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक या भूगोलिक, रिलीजियस का मतलब धार्मिक शब्द से आधारित होगी विषय वस्तु। सारांशतः इसका स्वरूप जो होता है, पैसेज का स्वरूप तय नहीं होता कहाँ से पूछेगा, लेकिन यह फिक्स होता है कि ये सब 5-6 सब्जेक्ट जो होते हैं उसी से पूछता है और किसी न किसी दूसरे किताब या लेख पर आधारित होते हैं। ये आपकी क्षमता की जांच की वास्तविक कसौटी होती है। आपकी कंप्रहेंड करने की क्षमता तथा आंसर को उचित रूप से लिखने की योग्यता का पता लगाना ही एग्जामिनर का मुख्य उद्देश्य होता है। अनसीन पैसेज में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह अनसीन पैसेज के आधार पर सामान्यतः 5 प्रश्न या उससे अधिक पूछ सकते हैं, 5, 6, 7। 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं जो 3-3 नंबर के होते हैं और 2 प्रश्न वोकैबुलरी के होते हैं। इसके अलावा और भी 1-1 नंबर को पूछ सकते हैं, जिसमें दिए गए वर्ड्स का पार्ट का अर्थ स्पष्ट करना होता है। वर्ड्स के अर्थ को केवल पैसेज के कंटेक्स्ट के हिसाब से करना चाहिए। इसके अलावा बिटवीन द लाइन्स का प्रयोग करना चाहिए। आने वाले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बारे में बहुत बेटर तरीके से समझाएंगे, जो आपके 15 नंबर को क्या करेंगे, गेन करेंगे। 15 नंबर सेक्शन ए से जो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज के हिसाब से क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, पैसेज एक दिया है आर्टिकल 48A, एक इश्यूज है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो देखिए, आर्टिकल 48A में Indian Constitution provides that the state shall endeavor to protect and improve environment and safeguard the forest and wildlife of the country। ये आर्टिकल 48 है क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा। और इसका पूरा पैसेज होगा, पूरा पैसेज नहीं लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे पैसेज होंगे, 4-5 पैसेज होंगे। उस पैसेज के हिसाब से अब क्या करेंगे, 5-6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको हल करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना रहेगा, उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे। आप पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब आपका क्या होगा, उत्तर लगेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज द आर्टिकल 48A ऑफ द Indian Constitution provides for, what is the result of its non-enforcement। ये आपका क्वेश्चन है, कर रहा है कि आर्टिकल 48 है क्या, क्या करता है, क्या, और भारत का जो संवैधानिक आर्टिकल है इसमें बताया जाएगा कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट्स नॉन इन्फोर्समेंट, इसका रिजल्ट क्या होगा नॉन इन्फोर्समेंट के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डिड द पॉपुलेशन ऑफ द मैनकाइंड, कर रहा है कि मानव का, जो मानव जाति का पॉपुलेशन किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में और आज के बीच में बढ़ा है, उसके बारे में बताना है और किस प्रकार से अफेक्टिंग करेगा हमारे सोसाइटी को, और करता है। वाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई डू द पुअर रिमेन्स पुअर, क्या कारण है कि क्यों गरीब लोग अधिक और गरीब होते जा रहे हैं। व्हाट इज़ द रेमेडी सजेस्टेड बाय द ऑथर, इस लेख में, जो लेख पूरा पढ़ेंगे कई पैसेज के रूप में होंगे, तो इसे बताना क्या कारण है कि गरीब आदमी
और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी और अमीर, इसका कारण क्या है? उसमें पैसेज में रहेंगे, कुछ तो पैसेज में दिए रहेंगे, कुछ अपने दिमाग से क्या करना रहेगा, बिटवीन द नाइट्स लिखना रहेगा। व्हाट इज़ द आउदर विजन ऑफ दिस इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड? कहता है कि एक आउदर लेखक का क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण है कि हमारे देश की, पूरे संसार की जो इमर्जिंग पावर है किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में लिखना है। व्हाट इज़ द साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द पैराग्राफ्स? तो पैराग्राफ में पूछ लेगा एंटोनिम्स विलोम शब्द और साइनोनिम्स समानार्थी शब्द पर पूछे, उसका उसी हिसाब से मीनिंग लिखना रहेगा। तो ये आपके 15 नंबर के आएंगे। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज होगा, वो किताब से नहीं होंगे, बाहरी चीज़ होंगी। तो ये क्या था, रीडिंग कंप्रहेंशन ध्यान से पढ़ना होगा। कभी अन्य क्लास में मिलेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब मिलेंगे अगली बार, तो थैंक यू वेरी मच।